एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था सुमति। सुमति एक बहुत ही साधारण और समझदार महिला थी, जो अपने परिवार के साथ गांव की शांति और समृद्धि के लिए प्रयासरत थी। उसका पति सूरजमल भी गांव के लोगों में बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति था, जो कि समय समय पर गांव के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसलों में सहायक बनते थे। एक दिन गांव में एक अनोखा बाजार लगा था। ये बाजार हर साल की तरह ही उत्सव की भांति मनाया जा रहा था, जिसमें गांव के लोग अपनी खेती के उत्पादों को बेचने के लिए एकत्र होते थे। सुमति भी अपने परिवार के साथ बाजार गई थी, जहां वह अपने खुद के हाथों से बनाई गई चादरें और धागों को बेचने का प्रयास कर रही थी। बाजार में सुमति ने एक गंभीर और अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका नाम था धीरू भाई, जो कि गांव में एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसकी अकेलापनी और असमर्थता की कहानी गांव के लोगों के बीच फैली हुई थी। सुमति ने उसे अपने बाजारी स्थान पर बुलाया और उसके साथ बातचीत की। धीरू भाई ने सुमति से कहा, बेटी, मैं एक बार फिर अकेला हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है और मैं गांव में अकेले ही रहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सुमति ने धीरू भाई की समस्या को सुना और उसके दुख को समझा। उसने उसे अपने साथ अपने घर ले जाने का निर्णय किया। उसने धीरू भाई को अपने घर पर स्वागत किया और उसे एक कमरे में रुकने की इजाजत दी। धीरू भाई ने बड़े ही प्यार से सुमति के परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय बिताया। वो उनके लिए उपयुक्त रहा और उनकी मदद करता रहा। समय के साथ उसकी सहायता से गांव के अन्य लोग भी धीरू भाई को स्वीकार करने लगे और उसके साथ मिलकर काम करने लगे। धीरू भाई की अकेलापनी दूर हुई और वह अपने नए घर में पूरी खुशियों के साथ रहने लगे। इसी बीच गांव में एक अचानक आने वाले समाचार ने सबकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। गांव के पास एक बड़े शहर में एक औद्योगिक कंपनी ने अपना शाखा खोलने का निर्णय किया था, जिससे लोगों को नौकरी का मौका मिलने वाला था। सुमति और सूरजमल ने इस अवसर का फायदा उठाया और गांव के युवाओं को नौकरी प्राप्त करने में मदद की। धीरू भाई ने भी इसमें अपना योगदान दिया और अपनी अनुभव से उन्हें मार्गदर्शन किया। इस प्रकार गांव का माहौल और अर्थनीति दोनों ही सुधारने लगे। धीरू भाई की सहायता और सुमति और सूरजमल के नेतृत्व ने गांव को नई ऊर्जा